ठीक है, देखो ध्यान दो, एंड वाली स्लाइड पहले लग गई। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। ये सवाल था, कल की क्लास में ये छोड़ा था यहीं पे। अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए से बी जा रहा है, फिर इन अ स्ट्रेट पाथ, और फिर बी से सी जा रहा है इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, द डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कल की क्लास में हालांकि फिगर भी दिया हुआ था, लेकिन अगर फिगर ना दिया हो तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखना कैसे सॉल्व होगा। ज्यादा कट गया क्या? ध्यान देना अब यहाँ। ठीक है, फिगर को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। अब ए कहाँ है, 0 0 पे, मतलब हम पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, जो कि ओरिजिन है 0 0। क्या बात समझ में आ रही है, ये 0 0 हो गया। अगला बी पॉइंट कहाँ है, 3 3 पे है, मतलब कि एक्स से भी 3 वाई से भी 3, मतलब यहाँ कहीं हो जाएगा बी पॉइंट, जो क्या है 3 3। कोई दिक्कत इतना समझने में। अब फिर ए से बी पे पहले गया है, फिर बेटा बी से सी गया है। अब सी क्या है, 10 और 10 है, मतलब ऊपर भी यहाँ कहीं होगा पॉइंट सी, जो ये क्या है 10 एंड 10। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट सब निकालना है। ठीक है, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस पूछो तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस। अब ए बी हमें निकालना है, तो ए बी क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का, y और x दोनों 3 हैं, का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9, मतलब कितना हो जाएगा 18। 18 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट, क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा ए बी। और अगर हमें बी सी निकालना है तो बी सी के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1, मतलब 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 का। बोलो ये बात समझ में आ रही है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बी सी कितना हो जाएगा 49, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, विच इज कितना आएगा ये 49 कितना होता है, और कुल मिला जाके 7 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 रूट 2 आ जाएगा, जो भी हो। समझ आया कि नहीं इतना। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 3 रूट 2 प्लस 7 रूट 2, मतलब 10 रूट 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना समझने में। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डायरेक्ट लाइन कहाँ से लगानी पड़ेगी, ए से लेकर के डायरेक्ट सी तक का, क्या डायरेक्ट ए से सी तक पहुंचना पड़ेगा। अब ए और सी हमें पता है क्या क्या दिया हुआ है, ए क्या है 0 0 है, ऐसे ही तो था कुछ, ए क्या था बेटा 0 0 था, और सी क्या था 10 10 था। तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी होगा, तो अब ए सी भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अंडर रूट तो लगा ही है, 10 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, बोलो सोच समझ के बोलना, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 रूट 2। तो ये भी सेम ही आया, इस बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम आया, स्ट्रेट लाइन होगा इसलिए सेम आया। समझ आया कि नहीं, ये चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। अब इसको नोट मत करना, नोट आराम से घर जाके करना। अब अगली चीज देखो बच्चों, एक चीज होती है, अब डायरेक्शन को लिखते कैसे हैं, जैसे देखो, अब एक बात याद रखना कि अगर आपसे कोई डायरेक्शन बनाने को बोले तो इस तरह से याद रख लेना, डायरेक्शन ऐसे होता है। जब हम पेपर पे डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और इधर होता है साउथ। क्या चीज याद रहेगी, ये डायरेक्शन को 2-3 बार बना के याद रख लेना, राइट हैंड साइड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। समझ में आ रहा है। अब कोई भी वेक्टर अगर ऐसे दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है मान लो, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मान लो ये 30 डिग्री दे रखा है, तो मैं 2 तरीके लिख रहा हूं, आप लोग बताना कौन सा तरीका सही है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट
और या फिर लिखूंगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कितने लोगों को ए ऑप्शन, जैसे मैंने ये बनाया है, ये जो वेक्टर है इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या इसका? ये जो व्हाइट कलर का वेक्टर है इसको मैं कैसे, इसका डायरेक्शन क्या लिखूंगा? पहला वाला लिखूंगा या दूसरा वाला लिखूंगा? कितने लोगों को लगता है दूसरा वाला? बोलो कितने लोगों को दूसरा लगता है? कोई एक तो लगता ही होगा यार, ऐसा थोड़ी कि कोई भी ना लगे। कितने लोगों को दूसरा लग रहा है? ऐसे खुल के हाथ उठाओ। 1 2 3 4 सबको लग रहा है ये, लेकिन ये गलत होता है। ठीक है, देखो देखने में तो ये लगता है कि सही है, ठीक है, देखने में ही सही लगता है, लेकिन जिस भी डायरेक्शन से एंगल बनता है उसको बाद में लिखते हैं। समझ आ रहा है बेटा? ईस्ट से डायरेक्शन, ईस्ट से एंगल बना है तो उसको बाद में लिखते हैं, नॉर्थ को पहले लिखते हैं। क्या ये बात याद रहेगी सबको? जिस डायरेक्शन से एंगल बनता है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे मैं ये वाला अगर यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊं, आपका प्रैक्टिस को खड़ा दूंगा ताकि याद रहे हमेशा। अब यहाँ पे लिख दिया 45, तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, बता सकते हो? बोलो इसको क्या लिखोगे? 45 डिग्री वेस्ट टू वेस्ट ऑफ साउथ, जिससे एंगल बनता है उसको बाद में लिखते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? अब ये चीज याद रखना बेटा, नीट में ऐसा सवाल आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। याद रखने का क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा सवाल आया है। पहले तो ये देख लो, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक फोर्स है, यहाँ पर कुछ एक आध एग्जांपल और देता हूँ आपको। ठीक है, ये एक्सेस है आपकी, यहाँ पे दे रखा है, ये दिया हुआ है 2 न्यूटन फोर्स। क्या दे रखा है बेटा? 2 न्यूटन फोर्स है, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसको क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे, बताओ? 2 न्यूटन और 30 डिग्री और नॉर्थ ऑफ। समझ में आ रहा है? अब सीख गए आप लोग, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। अब देखो अब सवाल किस तरह के आते हैं इस पे, वो सीखना है। और सवाल कहाँ गया? जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये आपका सवाल है, इसको अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं कई सारे, और आपको इसमें क्या हुआ था, अगर डायरेक्शन नहीं पता होता तो ऑप्शंस आप लोग आंसर निकालने के बाद भी ऑप्शन सही नहीं आता था। समझ में आ रहा है? इसलिए डायरेक्शन सीखना जरूरी है। क्या दिया हुआ है? पार्टिकल मूविंग इन ईस्ट 3 मीटर। 3 मीटर कहाँ गया? ईस्ट की तरफ गया है। कहाँ गया बेटा? 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया है। मान लो ईस्ट ऊपर, ईस्ट इधर होता है ना, तो 3 मीटर ईस्ट में गया। ईस्ट में गया कितना? 3 मीटर। फिर क्या हुआ बेटा? 4 मीटर नॉर्थ में गया। 4 मीटर कहाँ चला गया? नॉर्थ में। ये हो जाएगा 4 मीटर नॉर्थ में। तो अब डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो डिस्टेंस कितना होगा, बताओ? डिस्टेंस के लिए कैलकुलेटर क्यों करना? 3 और 4 को ऐसे नहीं जोड़ पाते, या उंगलियों में जोड़ते हो। 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, यहां से यहां हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 5 आएगा, 5 मीटर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब 5 मीटर तो देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। क्या ये सब 5 मीटर है? हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकलेगा? मैजिक ट्राइंगल से। मैजिक ट्राइंगल पता है, बड़े के सामने बड़ा मतलब 53 डिग्री होगा। बेसिक मैथ में पढ़ाया था मैंने, मैजिक ट्राइंगल, बड़े के सामने बड़ा 53 डिग्री। तो ये एंगल 53 हो जाएगा। अब ये भी 53 है, ये भी 53। अब कौन सा सही बता सकते हो? कौन सा? ऑप्शन सी। ईस्ट से एंगल बन रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? एंगल क्या है? ईस्ट की रे से बना हुआ है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट को बाद में लिखेंगे, नॉर्थ को पहले लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं अभी चीज? ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे सॉल्व। अब देखना बच्चों, अब यहां ध्यान देना, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब एक बढ़िया सवाल है, थोड़ा 3D वाला सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। मिलकर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ एक सवाल, देख लेना है। पहले इसको थोड़ा छोटा कर दूं, चलो देखो। अब क्या दिया है? अ पर्सन इज मूविंग 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ। क्या जा रहा है? 3 मीटर ईस्ट से जा रहा है, 4 मीटर नॉर्थ से जा रहा है, फिर उसके बाद 5 मीटर आउटवर्ड, मतलब बाहर निकल जा रहा है प्लेन से। समझ में आ रहा है? आउटवर्ड का मतलब क्या है? प्लेन से बाहर आ जा रहा है। कुछ इस तरह है, देखना। अगर मैं इसका फिगर बना के दिखाऊं आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फिगर, लेकिन डरना नहीं है। ये हो जाएगा क्या? 3 मीटर ईस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? 3 मीटर ईस्ट, फिर उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ जा रहा है, फिर 4 मीटर गया नॉर्थ, 4 मीटर हो गया मान लेते हैं, और फिर प्लेन से बाहर आ जा रहा है, मतलब आपकी तरफ आ जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? प्लेन से बाहर मतलब आपकी तरफ आ जा रहा है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। आपकी तरफ कितना आ रहा है? 5 मीटर आ रहा है, तो डिस्टेंस तो बता लोगे कितना हो जाएगा?
5 7 और फिर 7 और 5 भी तो है, 5 मीटर बाहर भी तो आया है। 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। तो डिस्टेंस तो क्लियर है 12, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब देखो इसको फिगर को मैं 3D में आपको बना के दिखाऊं कैसा बन रहा है। अब बोर्ड को ऐसा इमेजिन करो, ऐसे लेटा हुआ है बोर्ड, समझ में आ रहा है? इमेजिन करो बोर्ड क्या है, ऐसे लेटा हुआ है, ये ऐसे है बोर्ड, दिख रहा है बोर्ड, ठीक है। अगर लेटा होगा तो ये होगा हमारा ईस्ट। कहाँ गया ईस्ट में, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को दिखे, फील हो थोड़ा, ठीक है। दिख रहा है ये बोर्ड है आपका। अब बोर्ड पे ईस्ट कहाँ होता था, इधर होता था ईस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। ईस्ट में कितना मीटर गया है 3 मीटर, 3 मीटर गया है ईस्ट में। फिर उसके बाद नॉर्थ इधर होता है ना, 4 मीटर गया है नॉर्थ में। फिर उसके बाद प्लेन से बाहर आ गया है। प्लेन से बाहर आने का मतलब क्या है, इस प्लेन से ऐसे, बड़ा गंदा फिगर बन रहा है, नॉर्थ को थोड़ा लिटा करके ऐसे बना देते हैं। फिर प्लेन से ऐसे बाहर आ गया 5 मीटर, समझ आए? 5 मीटर क्या है बेटा, प्लेन से बाहर आ गया, 4 मीटर यहाँ चला है, फिर 5 मीटर बाहर आ गया। अच्छा, कल ही मैंने सिखाया था 3D आपको देखना। कल हम लोगों ने जब ब्लॉक देखा था एक क्यूब और उसका डायगोनल बनाया था यहाँ से यहाँ। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, यही लाइन तो चाहिए। ये लाइन के लिए सबसे पहले ये वाली लाइन निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 है तो ये 5 हो जाएगा कि नहीं 5। अब ये बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया, ये हाइपो निकालना है हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 + 25 50 हो जाएगा। 50 मतलब 5 रूट। क्या ये बात सबको समझ में आई कैसे हुआ ये? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, इसका फिगर शायद मैं लेकर के आया हूँ डायग्राम, ऐसा कुछ समझ आया? देखो पहले 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ, फिर क्या वो 5 मीटर प्लेन से बाहर निकला और हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, इसके लिए ये वाला हिस्सा पहले निकाल लेंगे, ठीक। कल जैसे क्यूब के साथ किया था, समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा। अब अगला टाइप का सवाल पे चलते हैं। अब देखो आपको कुछ इक्वेशंस याद रखनी है। जैसे ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है x² + y² = समथिंग, वो होता है सर्कल की इक्वेशन। क्या होती है, अब मैथ वाले बच्चे पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x² + y² = r²। r मतलब रेडियस है, सबको पता है। r मतलब क्या होता है, रेडियस, सबको पता है। अब इसमें रेडियस क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन है तो इसका रेडियस क्या होगा, कोई बता सकता है? जो लास्ट में पार्ट होता है वही क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो मैं इसके अगर सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो r² किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो r किसके बराबर होगा बेटा, 6 के बराबर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आई? ये होती है बेटा सर्कल की इक्वेशन, कहीं चाहो तो लिख लेना। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे रेडियस ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब एक पार्टिकल है जो कि चलना शुरू कर रहा है 0 6 से, मतलब ये सर्कल है, इसका रेडियस कुछ 6 है, तो जो पार्टिकल है वो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है किससे, 0 और 6 से। ये उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। 6 मतलब 6 से डिस्टेंस दूर होगा यहाँ से। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा हो देखने में तो मैं और अच्छा बना देता हूँ। 0 6 ये होगा ना, x एक्सिस से कुछ नहीं चला है, y एक्सिस में 6, तो यहाँ से चलना शुरू किया है। क्या ये बात समझ में आई सबको? जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये सर्कल का क्या होता है बेटा, इक्वेशन होती है सर्कल की। ये वाला जो पार्ट होता है जो लास्ट में लिखा होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको कंपेयर किया, जहाँ से रेडियस कितना आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत तो बोलो, समझ में आ रहा है इतना? अब देखना यहाँ पे, अब क्या पूछा, यहाँ से चलना शुरू किया 0 और 6 से। अब पूछा है, चलो लास्ट से शुरू करते हैं, अगर एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर एक राउंड पूरा कर लेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, बता सकता है कोई? डिस्टेंस कितना होगा, बता सकता है कोई? यहां से चला यहीं आ गया तो डिस्टेंस कितना होगा, बता सकता है कोई? 0 मत बोल देना, गलती से भी 0 मत बोलना। डिस्टेंस 0 कैसे हो जाएगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। सर्कल के सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, तो रेडियस हमें पता है 2π, 6 कितना हो जाएगा 12π। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 12π। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितना होगा, 0 होगा। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये थर्ड वाला हमने निकाल लिया। अब इसका सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पहले देख लेते हैं। अगर हाफ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, आधा सर्कल चला है तो, ठीक है, और क्या है बेटा, आधा सर्कल कंप्लीट किया है तो यहां से चलना शुरू किया था 0 6 से। अब आधा सर्कल चला है मतलब यहां आ गया होगा, यहां से चलना शुरू किया, आधा सर्कल मतलब इतना कवर कर लिया, ठीक है, यहां पहुंच गया। आधा सर्कल का मतलब ये है। अगर मैं अब डिस्टेंस की बात करूं बेटा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा,
आधा सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर तो पूरा होता है, इसका जस्ट आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर। आर की वैल्यू क्या है 6 है तो 6 पाई हो जाएगा कि नहीं। अरे पूरा चला था तो 12 पाई था, आधा चलेगा तो उसका आधा हो जाएगा ना 6 पाई। समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो। इतना तो क्लियर होगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की, तो कितना होगा। अब यहां से यहां तक का पॉइंट मुझे चाहिए, यहां से यहां तक का तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। लंबे रास्ते से हो जाएंगे, छोटे से तो रेडियस 6 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 12 ना होगा। रेडियस 6 है तो 2 बार रेडियस मतलब 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इतना समझने में। अब अगर 1/4 चला है तो क्या ये बात इतना समझ में आया सबको सेकंड तक। ठीक है, मैं लाइन से सॉल्व करा रहा हूँ, आपको टाइम दूंगा बाद में सॉल्व करने का। अब सेकंड नहीं था, ये फर्स्ट पार्ट का दोनों पार्ट था। अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड में दिया था 1/4। ठीक है, सारे नोट्स आराम से बना लेना, मैं सब यहाँ रख दे रहा हूँ अच्छे से। अब सेकंड में क्या था 1/4। ठीक है, 1/4 यही होगा, इतना ही चलेगा 1/4 में। ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 होगा, रेडियस होता है तो ये दोनों क्या है रेडियस है, 6 होगा। अब 1/4 चला है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, पूरा चलता तो कितना होता 12 पाई होता। 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 3 पाई। समझ में आया कि नहीं, 1/4 मतलब 3 पाई हो जाएगा, आधे का भी आधा, आधे का भी आधा। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, यहां से यहां एक लाइन जोड़नी पड़ेगी, ये इनिशियल से यहाँ एक लाइन जोड़नी पड़ेगी। और आपको देख के साफ साफ पता चल रहा होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है ना। अब इसका हाइपो निकाल लोगे तो इसका जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो कितना आएगा, √6² + 6² जो कि होगा 6√2। समझ में आ रहा है कि नहीं है, बोलो समझ आया। ठीक है, अभी कुछ मत नोट करना, समझो और तरह के सवाल। इतने में किसी को कोई डाउट है। अच्छा, जो एक शेप होता है इलिप्स। अब इलिप्स कैसा दिखता है मैं आपको दिखाऊं। एक शेप आता है इलिप्स, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ऐसा चपटा टाइप का। अब इलिप्स में क्या होता है, जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है इस तरह से कुछ, x² / a² + y² / b² = 1। समझ में आ रहा है, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। जो x के नीचे होता है, जैसे ये होता है इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जो भी x के नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस, और जो भी y के नीचे वाला पार्ट होता है वो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस होता है। क्या ये बात समझ में आई। जैसे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा b हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना समझने में, ये क्लियर है सबको। अब मैं अगर आपको इलिप्स की इक्वेशन दिखाता हूँ इस तरह से, जैसे ये दिखाऊँ x² / 16 + y² / 36। तो अब आपसे a की वैल्यू पूछो तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी कि नहीं। अरे ये a² है तो a क्या हो जाएगा 4, और b क्या हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़, क्या ये क्लियर है सबको। नोट डाल के कहीं पे ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। नोट डाल के मतलब अभी मत लिखो, अपने नोट्स में लिख लेना। लाइन से सारी चीज़ें दे रहा हूँ, सब नोट्स में आराम से नोट कर लेना। इतने में कोई दिक्कत, अभी मत नोट करो, आराम से करना नोट्स में। जैसे अब आप इस इक्वेशन को देख के समझ गए होगे किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की है। देख के समझ में आ रहा है ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, एकदम क्लियर है। अब क्या है, अगेन ये इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x² / 64 + y² / 36 = 1। अब मैं इलिप्स बना लूँगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें a और b की वैल्यू बता सकता है कोई, बोलो। a की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, तो ये इसका 8 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अब पार्टिकल चलना कहाँ से शुरू किया है 0,6 से, तो 0,6 यहाँ कहीं आएगा ना, अरे 6 के पास ही आएगा 0,6, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू किया है। अब अगेन क्या पूछा है कि अगर पूरा सर्कल चलेगा, अगर पूरा सर्कल चलेगा, अच्छा जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है, इलिप्स होता है, वो होता है जैसे सर्कल का क्या होता है 2 पाई r होता है, वैसे इसका होता है पाई a + b। क्या होता है बेटा पाई a + b, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ इलिप्स क्या होता है पाई a + b। अब इसमें हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। अगर पूरा सर्कल चलेगा, अगर ये थर्ड वाला सवाल देखें फॉर, ठीक है, थर्ड वाला सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं।
थर्ड वाले में अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, पूरा चल लिया है ना, तो पूरे सर्कल, थर्ड सवाल में क्या बोला था, पूरा सर्कल, तो पूरा चल लिया मतलब सर्कमफ्रेंस के बराबर मतलब पाई 6 + 8, तो 8 से कितना होता है 14, तो क्या हो जाएगा 14 पाई। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछो तो बोलो, अगर पूरा चक्कर चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं आधा, क्या बोलूं बेटा, अगर आधा बोलूं तो बताओ, सेकंड में आधा पूछा था कि फर्स्ट में? फर्स्ट में आधा पूछा था। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, अगर आधा बोलूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 7 पाई। कोई दिक्कत इतने में। अब डिस्प्लेसमेंट पूछो, अब आधा कितना होगा, देखो यहां से चलना शुरू किया है, यही तो होगा आधा, मतलब ये वाला हमें निकालना है पार्ट, ये 6 है तो ये 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा 12। बोलो समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 12। कोई दिक्कत इतने में। अब देखो 1/4 की बात आती है, इतने में किसी कोई परेशानी हो तो बताओ, समझ आ रहा है, तेज तो नहीं हो रहा है ना, और स्लो पढ़ाओ कि सही है, सही है, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग 1/4 की, ठीक है। अब ये था सेकंड वाला पार्ट, इससे 1/4 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या था 0.6 था, ये वाला पार्ट था 6, ये वाला पार्ट था 8। समझ में आ रहा है, या फिर उधर ही बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं, या 8 इधर ही बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 1/4 मतलब यहाँ से चला यहाँ आ गया, यहाँ से चला यहाँ आ गया। अब डिस्टेंस पूछेगा तो आपको पता ही है डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा चलता था तो कितना होता था 14 पाई, और 1/4 चला है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2। समझ में आ रहा है, 3.5 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस पॉइंट को इससे मिलाना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है ना इसमें, देखो बन रहा है, तो क्या हो जाएगा √6² + 8², तो क्या हो जाएगा 36 + 14 10 आएगा क्या, √100 मतलब 10 हो जाएगा 10 मीटर। क्या ये बात क्लियर है सबको, सारे पार्ट इस सवाल के समझ में आ गए, तो ये भी खत्म हो गया सवाल। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, ये वाला भी हो गया। ये तो वही दिया हुआ वैसा ही सवाल। चलो अब इसी तरह का एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको करने के लिए, वो करके दिखाना है। क्वेश्चन सेम है, इसका क्लोन नहीं बना सकते हैं क्या, तो यहाँ से देखा इस बार इक्वेशन जो दे रखी है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे इस बार, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है x² अपॉन देखते कितने लोग निकाल पाते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व करिए, वही सेम सवाल है जैसा मैंने समझाया है। सबसे पहले देखो बेटा फिगर बनाओ, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, फिगर बनाओ। पहले a की वैल्यू निकालो, a कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा बेटा y के नीचे 3 हो जाएगा। अब फिगर ऐसे बनता है, इलिप्स का फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर दो। ऐसे फिगर ड्रॉ किया आपने, और वैल्यूज रख लो सबके सब, ठीक है। एक्स एक्सेस पे जो भी डिस्टेंस चलते हैं उसको a बोलते हैं, मतलब ये 6 हो जाएगा, और y एक्सेस पे जितना भी डिस्टेंस चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है।
अब चलना कहाँ से शुरू कर रहा है, 0 3, मतलब इस बार चलना इस वाले पार्ट से शुरू कर रहा है, 0 से लेकर के 3 तक, ये वाले पॉइंट से शुरू कर रहा है। अब अगर मैं पूरे साइकिल की बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या था, फुल साइकिल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया पाई a प्लस बी बोला था ना, तो a और b कितना है, 6 और 3 है, 6 + 3 पाई, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 9 पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिस्टेंस से हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब देखो हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, हाफ मतलब यहां से चलना शुरू करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, यही तो हाफ साइकिल होगी, या तो ऊपर से चलना शुरू करेगा यहाँ आ जाएगा, बात एक ही है। तो इतना पार्ट 3 है, तो इतना पार्ट भी क्या होगा, 3 होगा कि नहीं, अरे बोलो, ये पार्ट 3 है, ये भी 3 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। और डिस्टेंस कितना होगा, इसका आधा, 9/2 पाई। समझ में आया कि नहीं। दूसरा वाला अगर हाफ साइकिल की मैं बात करूँ, तो बेटा मैं हाफ साइकिल की बात करूँ तो डिस्टेंस हो जाएगा पूरे का आधा, मतलब 9 पाई/2 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 3 + 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसलिए जहां से चल रहा है वो पॉइंट देखना जरूरी है, क्या पता अगर यहां से चलता तो हाफ के लिए डिस्प्लेसमेंट 6 + 6 12 होता। समझ आ रहा है, अगर यहां से चलता तो ऐसे चल के यहां पे पहुंचता तो 6 + 6 कितना होता, 12 होता। समझ में आया। अब देखना आगे, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं 1/4 के लिए, अगर मैं 1/4 की बात करूंगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो, इसी का जस्ट आधा, मतलब 1/4 हो जाएगा, मतलब 9/4 हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं 1/4 के लिए, मतलब यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, यहां आएगा ना, या तो ऊपर भी चल सकता है, नीचे या ऊपर कहीं पे भी, तो मतलब ये वाला पार्ट 6 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, इस बार आंसर आना चाहिए सबका, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √6² + 9² 3², 36 + 9 मतलब 49, नहीं 49 नहीं, कितना होगा, 49 थोड़ी होगा, 36 + 9 45 होगा, √45। समझ में आ रहा है, क्या ये बात सबको समझ में आई। अब एक सवाल तो कर लो गया, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो। क्या बेटा, ये 6 है तो ये भी 6 होता है, ये 3 है तो ये भी 3 होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो नीले कलर से बना है ना, ये तो डिस्टेंस होगा 1/4 मतलब 1/4 चला है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जहां से चला है वहां से ले जाकर के एक लाइन बना देते हैं, फाइनल और इनिशियल के बीच की लाइन बनाए, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसका हाइपो निकाल लो। समझ आया। अभी एक दे रहा हूँ सवाल, तो अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी। इसको नोट कर लो आराम से, इसको नोट कर लो, चलो बाकी की चीज़ें नोट्स में से नोट कर लेना जो भेजूंगा, अभी इसको नोट कर लो अभी के लिए, समझते हुए बढ़िया से नोट करो। फिगर बना लेना जरूर जब भी ऐसा सवाल आए। इलिप्स, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया नोट्स में, हाँ ये वाला लाइन निकालते हैं ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइप का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में। हो गया नोट, अगला दूं, ठीक है, नहीं हुआ है तो कर लेना घर पे, दे दूंगा ये स्लाइड।
क्या बेटा, वाई रह गया, सॉरी। इस बार निकाल लेना है। लास्ट बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, क्या होगा, इलिप्स बनेगा इसमें। इलिप्स जो बनेगा वो कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा। हाँ जाओ, ऐसा कुछ इलिप्स बनेगा। अब ये 4 है तो x वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सॉरी वाले ये हो जाएगा 3 y वाला पार्ट, और x वाला पार्ट हो जाएगा 4। ये भी 4 और ये 3, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। हाँ जाओ, ठीक है। अब 0 से 4 शुरू किया है, मतलब यहाँ से, शुरू किया है। अब अगर पूरे साइकिल की बात करें तो पूरे साइकिल का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई a प्लस बी। ए और बी की वैल्यू क्या आई है, 4 और 3 आई है, तो पाई 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 पाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पूरे साइकिल का, बोलो 0 हो जाएगा। सिंपल है एकदम। ये हो गया पहला वाला पार्ट। अब हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ आया है, यहाँ से शुरू किया है, यहाँ आ गया है, यहाँ शुरू किया, यहाँ आया। तो आधे साइकिल के लिए जो डिस्टेंस होगा वो पूरे का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 पाई/2 हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 4, ये इतना 4 है, ये इतना 4 है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं 1/4 साइकिल के लिए, 1/4 के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 7 पाई/4 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इसको मिला देंगे, सॉरी यहाँ से इसको मिला, उल्टा मिला, यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से 4, 3 और 5 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, पढ़ लेना अच्छे से PDF।